नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का वो समुद्री रास्ता जिस पर सिर्फ जहाज नहीं चलते, दुनिया की एनर्जी सप्लाई चलती। और अब महीनों से जारी तनाव के बीच ईरान और ओमान ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे संकट के बीच पहली बार कूटनीति की उम्मीद जगाई है। ईरान और ओमान ने होर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों के लिए अलग अलग एंट्री और एग्जिट रूट तय कर दिए हैं। यानी समुद्र में जहाज़ों की आवाजाही को लेकर जो अराजकता और टकराव का खतरा बना हुआ था, उसे कम करने के लिए अब बाकायदा शिपिंग कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। लेकिन ठहरिए, इसे होर्मुज का ताला पूरी तरह खुल जाना मत समझिए, क्योंकि ईरान की शर्त अभी भी वही है। अमेरिका अपना नौसैनिक दबाव हटाए, सैन्य कार्रवाई का खतरा खत्म करे और आर्थिक प्रतिबंधों को हटाए, तभी पूरी तरह सामान कमर्शियल शिपिंग बहाल होगी। यानी एक तरफ ईरान और ओमान ने समुद्री रास्ते पर टकराव रोकने का नक्शा तैयार कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के साथ टकराव का सवाल अभी भी जस का तस खड़ा है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर समझौते में क्या तय हुआ है। फिलहाल सामने आई व्यवस्था के मुताबिक ईरान आने वाले कमर्शियल जहाज़ों के ट्रैफिक को संभालेगा, जबकि ओमान से बाहर निकलने वाले जहाज़ों की निगरानी की जाएगी। इसके लिए दोनों देशों ने अलग अलग शिपिंग कॉरिडोर तय किए हैं, ताकि जहाज़ एक दूसरे के रास्ते में न आए और किसी भी तरह की सुरक्षा घटना या टकराव की स्थिति पैदा न हो। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। ईरान और अमेरिका की तकनीकी टीमें इन रूट्स के संचालन को लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम, नेविगेशन प्रोटोकॉल और पर्यावरण सुरक्षा के नियमों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। इसके बाद दोनों देशों की तरफ से संयुक्त औपचारिक बयान सामने आ सकता है। यानी पहली बार महीनों से जकड़े हुए होर्मुज संकट में समुद्री ट्रैफिक को मैनेज करने का एक ठोस मैकेनिज्म तैयार होता दिख रहा है। लेकिन असली सवाल है, क्या इससे दुनिया के सभी जहाज़ों की आवाजाही तुरंत सामान्य हो जाएगी? जवाब है नहीं, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ समुद्री ट्रैफिक मैनेजमेंट का कदम है। पूरी तरह सामान अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग तभी बहाल होगी जब अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी, सैन्य दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म करेगा। और यहीं से कहानी फिर समुद्र से निकलकर सीधे अमेरिका और ईरान की कूटनीतिक लड़ाई तक पहुंच जाती, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी चोक पॉइंट्स में से एक है। दुनिया की पेट्रोलियम सप्लाई का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इसी समुद्री रास्ते से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचती। अब जरा सोचिए, अगर इस रास्ते पर तनाव बढ़ता है, जहाज़ों की आवाजाही रुकती है या कंपनियां यहां से गुजरने में जोखिम महसूस करती हैं, तो इसका असर सिर्फ ईरान, ओमान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। तेल महंगा होगा, गैस की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा, शिपिंग कंपनियों का खर्च बढ़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा और इसका सीधा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यही वजह है कि ईरान और ओमान के बीच हुआ ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कम से कम समुद्री स्तर पर दोनों देशों ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि होर्मुज को पूरी तरह युद्ध का मैदान बनने से रोका जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का अमेरिका को संदेश भी उतना ही आक्रामक है। समुद्री रास्ता चाहिए तो दबाव हटाइए, शिपिंग सामान चाहिए तो सैन्य नाकाबंदी खत्म कीजिए और कारोबार सामान चाहिए तो आर्थिक प्रतिबंध हटाइए। यानी फिलहाल तस्वीर बेहद साफ है। ईरान और ओमान ने जहाज़ों के लिए रास्ता निकाल दिया है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच रास्ता अभी भी बंद है। होर्मुज में एंट्री और एग्जिट रूट तय हो गए हैं, लेकिन वैश्विक शिपिंग की पूरी बहाली की राह अभी भी कूटनीति के दरवाजे पर अटकी हुई है। और अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम नहीं हुआ, तो ये समुद्री कॉरिडोर सिर्फ एक अस्थायी राहत साबित हो सकते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जहाज होर्मुज से गुजरेंगे या नहीं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या दुनिया का ये सबसे अहम एनर्जी रूट युद्ध और दबाव की राजनीति से बाहर निकल पाएगा? फिलहाल रास्ता बना है, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ है।